नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी सरकारी काम को करवाने के लिए अपने एरिया के एसडीएम ऑफिसर के पास जाने की सलाह दी जाती है और जब उनकी अनुमति मिलती है तभी वो काम हो पाता है। ऐसे में किसी के मन में भी उस लेवल की नौकरी पाने की चाहत होना लाजमी है। अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिन्हें एसडीएम से जुड़ी जानकारी जाननी है तो आप सही जगह पर आए हो। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे एसडीएम क्या है, एसडीएम कैसे बनते हैं, एसडीएम फुल फॉर्म, सैलरी और भी कई सारी चीजें। दोस्तों, जीवन में हम सब कामयाब होना चाहते हैं पर हर किसी का सपना और रुचि अलग अलग होते हैं। कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियरिंग या वकील बनना चाहते हैं और कुछ लोगों की चाहत होती है यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षा पास करके उच्च स्तर की सरकारी नौकरी करें। दोस्तों, भारत की जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, सरकारी नौकरी पाने वालों की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है। एक निचले स्तर की सरकारी जॉब पाना भी आज के समय में कठिन होता है। ऐसे में एसडीएम एक उच्च स्तरीय पद होता है और इस नौकरी में तनख्वाह भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए एसडीएम बनने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। हर साल बहुत से लोग एसडीएम ऑफिसर बनने की कोशिश करते हैं और उनमें से अधिकतर फेल हो जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं पर एक जो कारण आम होता है वो एसडीएम से जुड़ी सही जानकारी ना होना। आज हम आपको बताएंगे एसडीएम क्या है। दोस्तों, एसडीएम एक उच्च रैंक की सरकारी अधिकारी होता है। एसडीएम राज्य प्रशासनिक सेवा में सबसे ऊपर का पद होता है। प्रत्येक उपखंड का नेतृत्व एसडीएम करता है। हर उपखंड में उसके आकार के आधार पर एक या से अधिक तहसील हो सकती है। एसडीएम का अपने उपखंड के तहसीलदारों का सीधा नियंत्रण और एक जिले के जिला अधिकारी और उसके उपखंड तहसीलदारों के बीच पत्राचार एक चैनल होता है। एसडीएम अपने एरिया के सभी भूमिगत काम करता है। इसके अलावा भी कई और क्षेत्र एसडीएम ऑफिसर के अधिकार में आते हैं। वाहनों और विवाह जैसा पंजीकरण, चुनाव का काम, राजस्व समारोह, लाइसेंस, हथियार, राजस्व कामकाज और SC ST OBC डोमिसाइल जैसे प्रमाण पत्र जारी करना और कुछ ऐसे काम जो एसडीएम के अंडर आते हैं। एसडीएम एक हाई रैंक सरकारी पद होता है। एसडीएम को अच्छी खासी तनख्वाह के साथ आदर भी बहुत मिलता है। एसडीएम ऑफिसर की सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच होती है। वेतन के साथ एसडीएम को कई और भी लाभ मिलते हैं। दोस्तों, बिना किसी कीमत या फिर मामूली कीमत में सरकार की तरफ से रहने का घर के साथ सुरक्षा गार्ड और घर के कामकाज के लिए नौकर भी मिलते हैं। राज्य के सरकारी पद के लिए यात्रा के दौरान ठहरने के लिए उच्च श्रेणी के आवास की व्यवस्था होती है। वाहन के साथ ड्राइवर भी मिलता है। एसडीएम के जीवन साथी को पेंशन भी मिलती है। मोबाइल कनेक्शन जिसका बिल भी सरकार भरती है। एसडीएम का पद राज्य प्रशासनिक सेवाओं की कुछ टॉप हाई रैंक पदों में से एक है। समाज के एसडीएम सम्मान के साथ एक प्रतिष्ठित जीवन का भी मजा लेता है। हर राज्य एसडीएम के चयन के लिए प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा आयोजित करता है। एसडीएम पोस्ट पाने के 2 तरीके होते हैं। एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनने का पहला तरीका यूपीएससी परीक्षा को क्लियर करना, जिसके लिए सबसे पहला आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होना जरूरी। आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट कर सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम पास करने के बाद आईएएस ऑफिसर शुरुआत में एसडीएम की पोस्ट मिलती है। कुछ सालों के बाद वो डीएम बन सकते हैं। नंबर 2, उप प्रभागीय न्यायाधीश बनने का दूसरा तरीका स्टेज एससी परीक्षा से होकर जाता है। इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको स्नातक की पढ़ाई पूरी होनी जरूरी है। स्टेज पीएससी एग्जाम देने के बाद अगर आप टॉप रैंक में आते हैं तो आप ट्रेनिंग के लिए बाद में सीधा एसडीएम लग सकते हो। कुछ सालों बाद प्रमोशन होने पर डीएम बन सकते हो। अगर कोई पीएससी एग्जाम क्लियर तो कर देता है पर टॉप रैंक में उसका नाम शामिल नहीं होता, तब उसके पास एसडीएम बनने का मौका होता है। राज्य पीएससी परीक्षा को क्लियर करने के बाद नायब तहसीलदार का पद मिल जाता है और 10-20 साल के बाद प्रमोशन होने पर एसडीएम बन सकता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।